हेलो, माय नेम इज़ सारिका। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का यूनिट 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस क्लास में भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस। और सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें इंटीग्रेशन में भी काफ़ी काम आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन 6, 7 और 8 दिए हुए हैं हम इन्हें ही सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन 6 है tan इनवर्स 1/√x² - 1 वेयर मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी हम सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पुट x इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये इक्वल होगा tan इनवर्स 1/cot स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर 1 माइनस होगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा और ये हो जाएगा थीटा। ये जो हमने अभी किया है सब्स्टिट्यूट करके, ये सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए था। तो x सब सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 1/√x² - 1 इक्वल टू tan थीटा, और फिर यहाँ से फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x² - 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू x² tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और फिर इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा इधर ऐड हो जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हुआ, और फिर x² इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। और इसको लिख सकते हैं, इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इससे ये डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये बन गया x² इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉसेक थीटा हो गया, ओके, x इक्वल टू cosec theta. It means that theta is equal to cosec inverse x, which is equal to π/2 minus sec inverse x. तो ये दोनों ही वैल्यू हो सकती है, थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x या फिर थीटा इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच इज़ tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x वेयर x इज़ लेस दैन पाई। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं cos 2x इज़ इक्वल टू 1 -
2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर यही होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस 2x के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए 1 प्लस कॉस 2x को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और उसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ cos 2x है, तो यहाँ पर एंगल जो x है वो हाफ हो गया, मीन्स सिर्फ x है, और यहाँ पर भी वैसे ही है। उसी तरह से अगर 1 माइनस कॉस x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी आइडेंटिटी के हिसाब से हमको ये मिल गया। सो सॉल्यूशन डायरेक्टली हम करते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, और फिर 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2 विच इज़ इक्वल टू x बाई 2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं यही आनी चाहिए थी। अगर हमें ये आइडेंटिटीज़ आ रही हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 है एनसीईआरटी का। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो अगर यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है और अगर ये जो cos और sin के फॉर्म में दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर हमको tan मिल जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें tan लाने की कोशिश करनी है। अब tan किस तरह से बनेगा वही हमें देखना है। तो tan इनवर्स, तो सबसे पहले हम ऊपर और नीचे दोनों में cos x से डिवाइड कर देंगे। तो cos x से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं, ये हो गया 1 माइनस tan x, और ये हो गया 1 प्लस tan x। तो अभी इतना बना है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर हमें tan की आइडेंटिटी पता है या tan का फॉर्मूला पता है तो हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1 है तो लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये tan x को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 1 की जगह पे हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया और ये tan x को ऐसे ही लिख दिया। तो ये एक्चुअली हमारा tan के लिए एक फार्मूला बन गया, जो है कि tan इनवर्स, ये हो गया हमारा tan पाई बाई 4 माइनस x। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। तो यहाँ जो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x था,
इसको कन्वर्ट हमने इस तरह से किया कि ये बन गया tan π/4 - 6। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 की जगह पर tan π/4 रखा था और यहाँ tan π/4 कर दिए, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बन सके। तो अब tan इनवर्स tan π/4 - 6 है, तो ये सिंपली हो गया π/4 - 6 और यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि यहाँ tan इनवर्स था तो cos x और sin x को इसको हमने tan में कन्वर्ट कर दिया और tan में कन्वर्ट करने के बाद इजीली हमने उसे tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, tan का फॉर्मूला मिल गया और ये एंगल हमें मिल गया tan π/4 - 6। और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हमने ये एंगल निकाल लिया। तो यही हमारा आंसर है और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ये क्लास 11th की NCERT है और इसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इस समरी में। तो जैसे कि ये है cos² x + sin² x = 1 और यहाँ 1 + tan² x 1 + cot² x के लिए है। उसके अलावा यहाँ tan x + y tan x - y का ये फॉर्मूला है और ये sin 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x, ये जो फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटीज़ हैं इसको याद रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तभी हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं उसको ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये याद रहना चाहिए। और यहाँ पर जो दिए हुए हैं अगर हमें ये पता रहेगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये हम ईज़िली समझ पाएंगे। जैसे कि अगर √a² - x² दिया हुआ है तो वहाँ पर हम x की जगह पर cos x या फिर sin x को सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर a² + x² दिया हुआ है तो x की जगह पर हम tan x या फिर cot x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर इस फॉर्म में दिया है x² - a² तो वहाँ पर x की जगह पे हम sec x या फिर cosec x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में x की जगह पर कौन सा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है ये तभी समझ में आएगा जब हमें ये आइडेंटिटीज़ पता होंगी। तो ये आइडेंटिटीज़ याद रहना इम्पॉर्टेंट है और उसी हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन हमें याद रहेंगे। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं और क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो दिया हुआ है। अगर √1 + x² हो तो अब क्योंकि यहाँ 1 प्लस है +x² तो x की जगह पर tan थीटा या फिर cot थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर a² + x² है तब x = a tan थीटा या फिर a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिर्फ अगर 1 है तब तो x की जगह पर tan थीटा और cot थीटा हो गया, लेकिन अगर a² + x² है तो x = a tan थीटा या a cot थीटा होता है। और उसी तरह से 1 - x² है तो x = sin थीटा या फिर cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और a² - x² है तो x = a sin थीटा या फिर a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये एक न्यूमरेटर में है और दूसरा डिनोमिनेटर में। तो इसको हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं कि यहाँ पर हमें tan थीटा के फॉर्म में मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर x² की जगह पर cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर एक्सप्रेशंस 1 + x²/1 - x² है, मीन्स ये एक न्यूमरेटर में है और दूसरा डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पर x² की जगह पर cos 2 थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और उसी तरह से अगर यहाँ a² दिया हुआ है
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर स्क्वायर नहीं है, सिंपली 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स है, वहाँ पर भी कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं और इनके जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो फिक्स ही है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये भी याद रहना चाहिए। और यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे हमें इंटीग्रेशन में भी काफ़ी काम आएगा। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।